नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 16 में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के पार्ट 2 से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूके यूकेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज के लिए हमारा ऐप जरधारी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 में जो कमिश्नर है और सूची 2 में इनके बारे में है, तो हमें सही कोट का चयन करना है। एच जी रोस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय एक कमिश्नर थे। GW ट्रेल, इनके शासनकाल को न वकील, न अपील और न दलील का शासन कहा गया है। हेनरी रैमजे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। और पी विडम फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो 1921 में यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। तो आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। एच जी रोस, जिनका कार्यकाल 1885 से 87 तक रहा। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब ये कुमाऊं कमिश्नर थे। GW ट्रेल, इनके शासनकाल को कुमाऊं में न वकील, न अपील, न दलील के नाम से जाना जाता है। हेनरी रमजे, ये 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर थे। इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया और रणवीर सेना की मदद की। तो यहाँ पर इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया और रणवीर सेना की मदद की थी। पी विडम 13 अप्रैल 1921 को गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने कुली बेगार प्रथा का अंत 1921 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेल ने किस वर्ष जार प्रथा, व्यभिचार और उपपत्ति के नाम से जाना जाता है जैसी कुप्रथाओं का अंत कर इसे अपराध घोषित किया? तो ट्रेल ने किस वर्ष जो जार प्रथा थी इसका अंत किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1817 को। तो बी ऑप्शन सही जवाब। कुमाऊं में एक क्रूर प्रथा थी जिसमें पति अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता, जिसे जार या उपपति कहते थे, इसकी हत्या कर सकता था और वह बस सरकार को सूचना देता था कि मैं हत्या करने जा रहा हूं और ये अपराध नहीं माना जाता था। तो कुमाऊं में ये प्रथा थी। ट्रेल ने 1817 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया। उन्होंने आदेश दिया कि अब ऐसी हत्या करना अपराध होगा और इसके लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें चयन करना है। कथन 1 है, पी विडम के कार्यकाल में 30 दिसंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 क्या है, इन्हीं के कार्यकाल में 1921 में कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत हुआ। तो दूसरा कथन भी सही है। तो पी विडम के बारे में दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पी विडम का कार्यकाल है 1914 से 1924। 30 दिसंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई जिसे क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया। इसके बाद जन आंदोलन के दबाव में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। तो कुली बेगार प्रथा का अंत पी विडम के कार्यकाल में ही हुआ और कुमाऊं परिषद की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई 1916 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य थे? इसके पीछे उद्देश्य था नैनीताल में आए 1867 के प्रथम भूस्खलन के बाद सुरक्षा उपाय करना। बिल्कुल सही है। जो हिल साइड सेफ्टी कमेटी थी यही इसका उद्देश्य था, सुरक्षा के लिए, क्योंकि भूस्खलन हुआ था नैनीताल में। 1880 के भयानक भूस्खलन के बाद राहत कार्य चलाना, तो ये तो नहीं है, ये 1880 से संबंधित नहीं है, ये बल्कि कब है, 1867 से संबंधित है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, इसलिए बी वाला तो गलत हो गया। जनता और पर्वतों की को भूस्खलन से सुरक्षित रखना, ये इस हिल साइड कमेटी का उद्देश्य था और ये उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का पहला अभिनव प्रयास था। बिल्कुल सही है। तो पहला ठीक है, तीसरा और फोर्थ, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कथन हो गया सही? पहला, तीसरा और फोर्थ ही होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। गठन का वर्ष क्या है? 1867। नैनीताल में जो प्रथम भूस्खलन है 1867 में आया था रैमजे के समय, और इसी के तुरंत बाद 1867 में ही हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी।
तो दूसरा कथन तो गलत है क्योंकि वहां पर 1880 की बात की गई थी। उद्देश्य क्या था? इस कमेटी का मुख्य कार्य था भूस्खलनों के कारणों को समझना और जनता व पहाड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हेनरी रेमजे द्वारा किया गया यह कार्य उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का ये प्रथम अभिनव प्रयास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो हमें बताना है सुमेलित युग्म कौन सा है। भारत में रेल का आगमन 1858 में, ये तो गलत है, 1858 नहीं बल्कि 1853 में। वन पंचायत चमोली में गठित की गई थी 1932 में, ये सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही जवाब हो जाएगा। वन पंचायत का गठन चमोली में 1932 में किया गया था। ठेका व्यवस्था की समाप्ति 1864 नहीं बल्कि ये तो 1858 में। और वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक ट्रेल नहीं था बल्कि ये कौन था? डिट्रिच ब्रेंडिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 1853 में देश में रेल का आगमन हुआ था जिसके कारण वनों का विनाश चरम पर था। 1932 में चमोली में वन पंचायत का गठन किया गया था। 1858 में हेनरी रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा बंद की थी और 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई जिसका प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के संदर्भ में सही कथन क्या है? जो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जब हुआ था तो इसके संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए है निर्माण प्रारंभ हुआ 1842 में लूसिंगटन के टाइम, ये तो सही है। और पूर्ण हुआ 1854 में बैटन के टाइम, ये तो यही सही है। पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो 42 में निर्माण प्रारंभ हुआ और पूर्ण हुआ 1854 में बैटन के टाइम, तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभ होता है 1842 में, कमिश्नर थे लूसिंगटन, और पूर्ण होता है 1854 में, उस समय कमिश्नर था बैटन। इस नहर परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी काटले थे। तो पीटी काटले को इस नहर परियोजना का जनक कहा जाता है। ये भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 7, दो सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। रामनगर नैनीताल। रामनगर नैनीताल को बसाया गया था 1850 ईस्वी में हेनरी रेमजे के द्वारा। तो यहां पर ए का तो हो गया 2। हल्द्वानी। हल्द्वानी 1834 ईस्वी में GW ट्रेल ने बसाया था। नैनीताल जेल, इसकी स्थापना, नैनीताल जेल की स्थापना हुई थी 1902 से 3 के बीच हैमलिन के द्वारा। और पौड़ी व गडोलिया चाय बागान, ये किसने किया? 1843 में कैप्टन हडल्स्टन ने। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का 4। तो ए ऑप्शन यहां पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। रामनगर, इसकी स्थापना 1885 में कमिश्नर हेनरी रेमजे ने की थी। हल्द्वानी ट्रेल ने 1834 में हल्द्वानी की स्थापना की। ट्रेल ने स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक भी लिखी थी। तो ट्रेल की जो पुस्तक है स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, तो ये पुस्तक भी ट्रेल के द्वारा लिखी गई है और 1834 में इसने हल्द्वानी की स्थापना की थी। नैनीताल जेल की बात करें तो इसकी स्थापना 1902 से 1903 ईस्वी में हुई है RE हैमलिन के कार्यकाल में। चाय बागान की बात करें तो कैप्टन हडल्स्टन ने सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। तो चाय बागानों की स्थापना पौड़ी व गडोलिया में कैप्टन हडल्स्टन ने 1843 में की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें चयन करना है। कथन 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर TJC एक्टन थे और इसी समय सल्ट कांड हुआ था। तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में कुमाऊं के कमिश्नर WW फिनले थे। तो दूसरा कथन भी सही है, 1947 में यही यहाँ पर कमिश्नर थे। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। TJC एक्टन 1941 से 43 के समय इनका शासनकाल रहता है। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी दौरान 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र, जो खुमाड़ गांव है, यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई जिसे सल्ट कांड कहते हैं। तो सल्ट कांड 1942 में होता है खुमाड़ गांव।
इसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले 1943 से 47 तक के कमिश्नर बने। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ उस समय फिनले ही पद पर थे, इसलिए इन्हें कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? जी डब्ल्यू ट्रेल। तो सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है, जी डब्ल्यू ट्रेल स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी के लेखक हैं। ये प्रसिद्ध पुस्तक जी डब्ल्यू ट्रेल द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त ट्रेल ने 1834 में हल्द्वानी नगर की स्थापना भी की थी। जी डब्ल्यू ट्रेल ने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की थी। तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा भी लागू की थी। जी डब्ल्यू ट्रेल ने 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी और इसी के शासनकाल में 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। तो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी ट्रेल के शासनकाल में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल 1853 में किसने बनाया? तो जो सस्पेंशन पुल है गढ़वाल में, ये किसने बनाया था? असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची ने। तो असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल बनाया था 1853 में। ये पुल 1853 में बनवाया गया था। इसका निर्माण असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची ने गढ़वाल में कराया था। ये कार्य कमिश्नर जॉन हेलिन बैटन के कार्यकाल 1848 से 56 के दौरान संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हेनी रेमजे के काल में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधारों के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। तो पहला कथन है 1848 में कुष्ठ रोगियों के लिए पत्थर के मकान बनवाए गए हेनरी रेमजे के कार्यकाल में। तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही बात है ये। 1854 में अल्मोड़ा में विधिवत कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई थी। कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी हेनरी रेमजे के काल में, ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। तीसरा है 1858 में नैनीताल में भारत का प्रथम मैथोडिस्ट चर्च स्थापित हुआ था, ये भी जानकारी सही है। और 1850 में पादरी रेवरेंड ने अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की, ये भी जानकारी। तो चारों ही कथन यहाँ पर ये सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सभी कथन सही है। कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य रेमजे ने किया था 1848 में और कुष्ठ रोगियों के लिए पत्थर के छोटे छोटे मकान बनवा दिए थे और बाद में 1854 में अल्मोड़ा में एक व्यवस्थित कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी। 1850 में पादरी रेवरेंड ने अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की नींव रखी। 1858 पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, जो भारत का प्रथम मैथोडिस्ट चर्च था। तो भारत का ये प्रथम मैथोडिस्ट चर्च था नैनीताल में और बटलर ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, दो सूचियां दी गई है और हमें यहां पर सही मिलान करना है। थापला भूमि आरक्षित साल कटान पर रोक किस वर्ष लगाई गई थी? 1826 में ट्रेल के शासनकाल में। डिट्रिच ब्रेंडिस जो कि प्रथम महानिरीक्षक थे, कब बनाए गए इन्हें प्रथम महानिरीक्षक? 1864 में इन्हें नियुक्त किया गया। भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम पारित होता है 1865 में और टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है 1885 में। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 3124। 1826 में ट्रेल ने थापला भूमि को आरक्षित कर साल काटने पर प्रतिबंध लगाया, जिससे सरकारी वनों की नींव पड़ी। 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना हुई और डिट्रिच ब्रेंडिस को प्रथम महानिरीक्षक बनाया गया। 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया और 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई। कुमाऊं में 1868 और गढ़वाल में 1869 में हुई थी। सबसे पहले 1868 में कहाँ होती है? कुमाऊं में, फिर गढ़वाल में 1869 में और फिर होती है टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में डाक सेवा सर्वप्रथम कब और किसने लागू की? तो जो डाक सेवा है ये कब लागू की गई है? 1816 में ट्रेल द्वारा। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो जी डब्ल्यू ट्रेल ने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड अल्मोड़ा से श्रीनगर मार्ग में डाक सेवा लागू की।
ट्रेल ने ही 1816 में अल्मोड़ा जेल की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त अधिकारियों और उनके द्वारा संपन्न कराए गए बंदोबस्त के वर्षों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है सुमेलित, वो बताना हमें। 11वां भू बंदोबस्त इवर्सन के टाइम हुआ 1928 में, ये तो सही है। 8वां भू बंदोबस्त बैटन के टाइम 1840 से 44, ये भी ठीक है। 10वां भू बंदोबस्त गार्डनर के टाइम 1896 में, देखिए ये जानकारी गलत है। जो 10वां भू बंदोबस्त होता है ये गार्डनर के टाइम नहीं होता है, बल्कि ई के पो के समय होता है। और 12वां भू बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1960 से 64 के बीच कराया गया है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला जो कथन है ना दोस्तों, ये गलत है। डिटेल जान लेते हैं। 10वां जो भू बंदोबस्त है 1896 में गार्डनर ने नहीं कराया था। गार्डनर कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे जिन्होंने 1815 में पहला भू बंदोबस्त कराया था। तो गार्डनर ने तो पहला कराया था, कब? 1815 में। 10वां जो बंदोबस्त है ये 1896 में हुआ था। इसे गढ़वाल क्षेत्र में ई के पौ द्वारा कराया गया था और कुमाऊं क्षेत्र में गूंज, जो गूंज था उसने कराया था, तो गूंज ने संपन्न करवाया था। एबर्सन 1928 में 11वां बंदोबस्त एबर्सन ने कराया था, जो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। तो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था ये 1928 में एबर्सन ने कराया। बैटन द्वारा 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था। ये बंदोबस्त 20 साल के लिए था, इसलिए इसे 20 साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। 1840 में और कुमाऊं में कब? 1844 में कराया था ये बैटन द्वारा, और यही इसे ही कहते हैं 20 साला भू बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊं में दास प्रथा और महिला बाल विक्रय का पूर्ण अंत किस कमिश्नर ने किया? तो दास प्रथा और महिला विक्रय जो था, बाल विक्रय, इसका पूर्ण अंत किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? कर्नल गोयन के समय ये हुआ था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। कर्नल गोयन शासनकाल रहता है 1836 से 38। इसने सामाजिक सुधारों के लिए 1836 में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त, बाल विक्रय और महिला विक्रय को अपराध घोषित कर दिया। इन्होंने ही क्रूर गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था, जो गोलादीप जो न्याय व्यवस्था थी, इसका भी अंत किया। तो गोलादीप का अंत भी किसने किया है? कर्नल गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर 1815 से 16 को पद छोड़ने के बाद कहां भेजा गया? तो जो प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर, इन्हें पद छोड़ने के बाद कहां भेजा गया? काठमांडू कोर्ट, नेपाल में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, काठमांडू कोर्ट नेपाल में इन्हें भेजा गया था। ई गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। गोरखा युद्ध के बाद जब संगोली की संधि की पुष्टि हुई है, तो उन्हें राजनीतिक एजेंट बनाकर काठमांडू कोर्ट नेपाल दरबार भेजा गया था। उनके जाने के बाद ट्रेल, जो कि उनके सहायक थे, इन्हें कार्यभार संभाला। इनको यहाँ पर कार्यभार दिया गया था और ये दूसरे कमिश्नर बने थे ट्रेल, और पहले इन्हें वास्तविक कमिश्नर भी ट्रेल को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हेनरी रेमजे के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्षवार सही सुमेलन नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, वो हमें बताना है। रामनगर की स्थापना होती है 1850 में, ये सही जानकारी है। बेकेट भू बंदोबस्त होता है 1863 में, ये भी सही जानकारी है। हिलसाइड सेफ्टी कमेटी 1867 में, ये भी सही जानकारी है। और नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च 1868 में, तो ये तो गलत है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। ये तो 1868 था ही नहीं, ये था 1858 में, इसलिए यहाँ पर केवल फोर्थ ही ऑप्शन गलत है, और तो ये सभी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, केवल आईवी। नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में पादरी विलियम बटलर द्वारा की गई थी। हेनरी रेमजे की कार्यकाल की बात करें 1856 से 1864 के बीच, 1884 तक रहा। 1850 में रामनगर की स्थापना होती है। 1863 में बेकेट भू बंदोबस्त होता है। 1867 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन और हिलसाइड सेफ्टी कमेटी का गठन होता है। 1868 कुमाऊं वन विभाग की स्थापना और रेमजे का वन संरक्षक पद तक का कार्यकाल। रेमजे जो था वन संरक्षक भी रहा है,
तो 1868 तक ये क्या था, वन संरक्षक भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सदाव्रत और गूंठ भूमि के अंतर को सही स्पष्ट करता है। तो सदाव्रत क्या था और गूंठ भूमि क्या था। ऑप्शन ए क्या बोलता है, सदाव्रत मंदिरों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि थी। नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है, सदाव्रत एक अनुदान था। ये ठीक है, सदाव्रत क्या था, अनुदान था जो तीर्थयात्रियों के भोजन हेतु दी जाती थी, और गूंठ भूमि मंदिरों के रखरखाव हेतु प्रयुक्त। ये भी सही है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही जवाब है। सदाव्रत ये भूमि का प्रकार नहीं बल्कि एक धार्मिक अनुदान था। इसका उद्देश्य बद्रीनाथ और केदारनाथ की कठिन यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना था। गूंठ भूमि की बात करें, ये वो राजस्व मुक्त भूमि थी जिसे राजा या प्रशासन द्वारा मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। तो उस भूमि को कहते हैं गूंठ भूमि। क्वेश्चन नंबर 19, दो सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। पेशावर कांड किसके शासनकाल में होता है। पेशावर कांड होता है एनसी स्टिप के टाइम। एनसी स्टिप के टाइम होता है पेशावर कांड। सल्ट कांड होता है टीजेसी एक्टन के समय। गांधी आश्रम चनौदा में जो गांधी आश्रम बनता है, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में होती है। इसकी स्थापना होती है A.W. इवर्टसन के शासनकाल में। 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना होती है, और प्रथम उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष किसके शासनकाल में होता है। ई ग्रिज के शासनकाल में। तो आप देख सकते हैं, ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। पेशावर कांड 1930 में, ये एनसी स्टिप 1925 से 31 में एनसी स्टिप का कार्यकाल होता है। इसके समय की घटना, और इसी समय 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून बना था। सल्ट कांड 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टीजेसी एक्टन, जिसका कार्यकाल होता है 1941 से 43 तक, ये कमिश्नर था, और खुमाड़ गांव में गोलाबारी हुई जिसे सल्ट कांड के नाम से जाना जाता है। गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा में 1937 में। इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने A.W. इवर्टसन के कार्यकाल में की थी। A.W. इवर्टसन का कार्यकाल था 1935 से 39। पृथक राज्य की मांग होती है 1897 में ई ग्रिज के समय। 1897 में जब पहली बार महारानी विक्टोरिया के समक्ष पृथक प्रांत की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, दो कथन दिए गए हैं और हमें सत्य कथन का चयन करना है। कथन एक है, 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन AMW शेक्सपियर के कार्यकाल में शुरू हुआ। पहला कथन सही है। कथन 2 है, देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना ग्लोगी परियोजना, इसका कार्य 1906 में JM कैंपबेल के समय पूरा होता है। तो दूसरा कथन भी सही है, तो दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। AMW शेक्सपियर के का कार्यकाल रहता है 1903 से 1905 तक, और 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इसके बाद JM कैंपबेल, जिसका कार्यकाल 1906 से 1913 के बीच होता है। इनके पहले ही वर्ष यानी 1906 में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना पूरी हुई। इसे देश की सबसे पुरानी जल विद्युत ये देश की क्या है, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना माना जाता है। इसे 1906 में ये होती है JM कैंपबेल के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेल ने जन्म मृत्यु व विवाह के पंजीकरण की प्रथा किस वर्ष शुरू की। तो ट्रेल के समय जन्म मृत्यु और विवाह के पंजीकरण की प्रथा शुरू हुई, और ये कब शुरू हुई थी, किस सन में, 1828 में। बी ऑप्शन सही जवाब है। GW ट्रेल ने 1828 में सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जन्म मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड रखने पंजीकरण करने की प्रथा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 22, पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना 1843 का श्रेय किसे जाता है। तो पौड़ी और गडोलिया में चाय बागानों की जो स्थापना है, इसका श्रेय किसे जाता है। ये हुआ था 1843 की घटना है। किसे जाता है, कैप्टन हडल्स्टन को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो कैप्टन हडल्स्टन ने सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे लूसिंगटन। तो लूसिंगटन उस टाइम के कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल था 1838 से 1848 तक।
हडल्स्टन ने ही 1839 में श्रीनगर में स्कूल की भी स्थापना की थी। तो 1839 में हडल्स्टन ने 1839 में श्रीनगर में स्कूल की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो सूचियां दी गई है, हमें यहाँ पर सही कोट बताना है। नैनीताल के शिक्षण संस्थान इधर दिए गए हैं और इधर है इनकी स्थापना वर्ष। शेरवुड कॉलेज, इसकी स्थापना कब होती है? 1867 में। वेलेजली हाई स्कूल, वेलेजली हाई स्कूल इसकी स्थापना होती है 1884 में। सेंट मैरीज कॉन्वेंट 1878 में और सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 2 हो गया और डी का यहाँ पर 1 होता है। और ये सभी स्कूलों की स्थापना होती है रैमजे के समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। शेरवुड कॉलेज, इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। रैमजे ने नैनीताल को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया था। वेलेजली स्कूल की स्थापना 1884 में होती है। सेंट मैरिज कॉन्वेंट 1878 ईस्वी में और सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। ये हमें यहाँ पर बताना है। 4 युग्म दिए गए हैं, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं, ये बताना है। थापला भूमि का आरक्षण ट्रेल के टाइम 1826 में होता है, ये तो सही है। ठेकेदारी प्रथा बंद होती है हेनरी रैमजे के शासनकाल में 1858 में, ये जानकारी भी सही है। मसूरी में भूमि की खरीद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1812 में की थी, ये जानकारी भी सही। तो तीनों ही जानकारी सही है। डी है, चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडल्स्टन ने 1853 में की थी, तो ये गलत हो गया है। 1853 नहीं, बल्कि कब की थी? 1843 में। तो डी ऑप्शन इसके गलत जवाब यहाँ पर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। 1826 में ट्रेन ने थापला भूमि को आरक्षित कर यहाँ साल काटने पर प्रतिबंध लगा लिया, इसे सरकारी वनों की नींव पड़ी थी। 1858 में हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर वनों का प्रबंधन शुरू किया था। 1812 में मसूरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि कब खरीदी थी? 1812 में मसूरी में। कैप्टन हडल्स्टन ने 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या था? सही जवाब था, क्योंकि ये कथन ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोध सिंह नेगी द्वारा की गई थी, तो पहला कथन तो सही है। कुली एजेंसी की स्थापना कुली एजेंसी की समाप्ति होती है 1923 ईस्वी में पी विडम के कार्यकाल में, तो ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पर जानकारी सही है। स्थापना होती है 1908 में और अंत होता है 1923 में, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1908 में जे.एम. कैम्पबेल के कार्यकाल के दौरान जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी, तो ये कैम्पबेल के समय हुई थी स्थापना, जिसका उद्देश्य था कुली बेगार की समस्याओं को कम करना। और बाद में जब पी विडम, इनका कार्यकाल होता है 1914 से 24, जब पी विडम कमिश्नर बने तब सामाजिक सुधारों के चलते 1923 में इस कुली एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए 1908 में स्थापना की गई थी कुली एजेंसी की और समाप्ति किया गया था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 26, नैनीताल नगरपालिका के गठन हेतु एक्ट एक्स किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो एक्ट एक्स है इसे किस वर्ष पारित किया गया था? 1842 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। 1842 में एक्ट एक्ट को पारित किया गया था। कमिश्नर लूसिंगटन के समय नैनीताल के नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1842 ईस्वी में नगरपालिका गठन के लिए एक्ट एक्ट पास किया गया था। तो एक्ट एक्ट पास किया गया था 1842 में। इसके बाद 2 अप्रैल 1845 को नैनीताल नगरपालिका के पहले बायलॉज अनुमोदित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, 2 कथन दिए गए और सही कथन का हमें चयन करना है। कथन 1 है, जे.एम. कैम्पबेल के कार्यकाल के दौरान 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो पहला कथन तो सही है। कथन 2 है, 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना भी जे.एम. कैम्पबेल के समय की गई थी, तो दूसरा कथन भी सही। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है।
जे एम कैम्पबेल का कार्यकाल 1906 से 1913 तक रहता है और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। इसके अलावा राजनीतिक चेतना के विस्तार के रूप में 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 3 युग्म यहाँ पर सही है और एक गलत है, उसका चयन आपको करना है। तो सही जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं आपको एक वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा जरधारी क्लासेस.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। जरधारी क्लासेस.in ये हमारा ई बुक स्टोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आपको ई बुक देखने को मिल जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उत्तराखंड करंट अफेयर है, प्रीवियस 14 ईयर की उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर है, उत्तराखंड ज्योग्राफी की बुक मिल जाएगी, हिस्ट्री मॉडल पेपर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, रीजनिंग के नोट्स, ये सभी नोट्स दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी में भी और यहाँ पर कुछ ई बुक अभी इंग्लिश में भी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जरदारी क्लास की ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जरधारी क्लासेस का ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है। तो आप वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कीजिए। तो देखिए वेबसाइट है जरदारी क्लासेस.in, एप्लीकेशन भी है जरदारी क्लासेस का और लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।